आज मैं एक मुहावरा लेकर आई हूँ, मीन मेख निकालना। और मीन मेख का ही पर्यायवाची है वर्षा है। वर्षा में षटकोण वाला श आ रहा है, तो वर्षा को हमने नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। गर्मियां हैं, बहुत अच्छा मौसम है। कुछ लोग घूमने गए हैं पहाड़ों पर और साथ साथ कुछ ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। घूमने का मतलब है कुछ नया या फिर एक रोमांचकारी स्थान को ढूंढना, वहां जाकर वहां की ब्यूटी को देखना, वहां की ठंडक को देखना, या जो भी आजकल लोग पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ों का रोमांच एक अलग ही होता है। जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होती है या ठंडक होती है, हो सिहरन वाली ठंडक जो होती है ना। एक बार हम नैनीताल गए थे, वहां पे इतनी ठंड थी, इतनी हवा तेज चल रही थी कि हम लोग बस से उतरते ही कांपने लग गए, इतने ज्यादा कि उठते फटाफट मार्केट गए, वहां से ग्लव्स लिए, टोपी ली, मफलर लिया, हाँ कोट लिए, बड़े वाले लॉन्ग वाले कोट लिए। इतनी ज्यादा ठंड थी कि हम अभी तक याद करते हैं कि ओहो हो, नैनीताल वाली ठंड नहीं देखी, इतनी ठंड थी। तो ये भी एक अलग रोमांच होता है ना। रोमांच से मुझे याद आया कि हम लोग जो मुहावरे यूज करते हैं, मुहावरे का भी एक अलग ही आनंद होता है। जैसे आज मैं एक मुहावरा लेकर आई हूँ, मीन मेख निकालना। और मीन मेख का ही पर्यायवाची है नुक्ताचीनी करना। नुक्ताचीनी करना दोनों ही अलग मुहावरे हैं, उनका अलग से प्रयोग भी होता है, लेकिन एक दूसरे का अर्थ, दोनों का ही अर्थ सेम ही है कि दोष निकालना, है ना, किसी की किए हुए कार्य में कमियां निकालना। तो ये मुहावरा बना कैसे, इस पर आज हम विचार करेंगे। इसका अर्थ तो हमने देख लिया कि मीन मेख निकालना यानी उसकी कमियां, दोष वगैरह निकालना। और नुक्ताचीनी करना, इसका भी अर्थ यही है कि दोष निकालना, उसके गुणों, उसके दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना। और एक और मुहावरा होता है उंगली करना। उंगली करना, इसका भी मतलब यही है, सेम होता है। किए हुए कार्य में उंगली करके इशारा करना कि ये गलत है, यहाँ भी गलत है, वहां भी गलत है। तो ये इस तरह से मुहावरा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि मीन मेख या फिर ये मुहावरा बना कैसे। आज हम इस पर बात करेंगे। मीन मेख निकालने का जो मुहावरा है, मीन और मेख, इस पर आप ध्यान दें कि आपने देखा होगा कि कैलेंडर होता है। कैलेंडर के आधार पर 12 महीने होते हैं और 12 महीनों के आधार पर ही 12 राशियां भी होती हैं। और पहली राशि मेष होती है और आखिरी राशि मीन होती है। तो जब सर्कल बनता है तो वो मीन और मेष दोनों पास पास होती हैं। तो अगर कोई बच्चा मेष में पैदा हुआ है तो ये देखना होता है उसकी कुंडली में जो प्रभाव है वो मेष का अधिक है या फिर मीन का अधिक है। तो दोनों का मिला जुला भाव भी होता है और किसका प्रभाव ज्यादा है, अधिक है, ये देखा जाता है। तो जब इस तरह के काम होते हैं, जब कोई देखता है कि इसमें तो मीन की अधिकता है या मेष की अधिकता है, तो हम लोग धीरे 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 इस चीज को हमने मुहावरे में कर लिया कि इसमें मीन का अधिक प्रभाव है या फिर मेष का प्रभाव है, या फिर मेष, क्योंकि मेष पहली राशि है और मीन जो है वो आखिरी राशि है, लेकिन प्रभाव दोनों का आ रहा है। इस चीजों को देखते देखते ये चीजें एक कहावत सी बन गई कि मीन मेख बड़ा कर रहे हो, बड़ा मीन मेख कर रहे हो, जो भी है वो सी ठीक है, ठीक ही होगा, जो बच्चे ने अपने भाग्य से लेना है, जो भी लेना, अब मीन मेख मत करो, है ना। इसी से ऐसे बन गया ना। अब मीन में आप कहेंगे कि मेष पहली होती है और आखिरी मीन होती है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा कि बोलने में हमें सुविधा रहे, तो उसके अनुसार हमने मीन मेख कर दिया। और मीन मेख, मेख ख कैसे बना, क्योंकि मेष राशि का नाम तो मेष होता है। तो मेष जो है ना, वो आपने देखा होगा कि संस्कृत के षटकोण वाला श, शलगम वाला श, क्षत्रिय वाला क्ष, ये वाले श जो होते हैं, इनको हम बोलचाल की भाषा में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार ख बना लेते हैं, है ना। तो जैसे कि क्षेत्र है, क्षेत्र को हमने खेत बना लिया। क्षेत्र है ना संस्कृत का शब्द, उसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी में उसको खेत बना दिया। इसी तरह से वर्षा है, वर्षा में षटकोण वाला श आ रहा है, तो वर्षा को हमने बरखा बना दिया अपनी सुविधा के अनुसार। इसी तरह से मेष को मेख बना दिया। तो इसीलिए ये वाला मुहावरा
प्रसिद्ध हो गया मीन मेख निकालना, कि गुण दोष निकालना, कि इसमें ये गुण है, इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, ये दोष है। तो ये जो है उसमें ज्यादा काम करने लग गया। जब हम किसी के कार्य में कोई गलतियां निकालते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं मीन मेख बड़े निकालते हो, इतनी मीन मेख मत किया करो। तो इसी तरह से एक है नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी का भी यही मतलब है, दोष निकालना, गलतियों को ढूंढना। तो नुक्ताचीनी कैसे बना? नुक्ता और चीनी ये दोनों अलग अलग भाषाओं का के शब्द है। नुक्ता अरबी है और जो चीनी है वो फारसी भाषा से लिया है। नुक्ता शब्द वो होता है जिसके नीचे अक्षर के, उर्दू के जो शब्द होते हैं उसके नीचे बिंदी लगती है ना, जिससे आपने देखा कि नमाज है या कागज है, गले से आवाज आती कागज, ग के नीचे बिंदी लगती है, या फिर ज के नीचे भी बिंदी लग जाती है। जोरों से जोर शब्द लगता है तो ज के नीचे बिंदी लगती, जो नीचे बिंदी लगती है उसको नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता का मतलब है कि एक बिंदु या फिर स्थान ले लिया है। और चीनी का मतलब होता है, चीनी फारसी शब्द है, चीनी का अर्थ होता है तलाश करना, ढूंढना ना। तो नुक्ता मतलब चिन्ह करना, दोष निकालना, स्थान देखना कि ये जो पॉइंट है यहां पर ये गलती है। और जो चीनी का मतलब है वो स्थान ढूंढना, ढूंढने के ऊपर है। तो इसलिए जब हम कोई गलती किसी की निकालते हैं तो हम कहते हैं नुक्ताचीनी मत करो, इतनी नुक्ताचीनी अच्छी नहीं होती, किसी के काम में इतने दोष मत निकालो कि हमारी दोस्ती में फर्क आ जाए। तो इस तरह से ये शब्द बना नुक्ताचीनी करना। और एक चीज तीसरा मैंने लिया था इसी का पर्यायवाची कि उंगली करना। तो उंगली करने का अर्थ भी सेम ही होता है कि दोष निकालना, एक इशारा करते हुए दोष करना कि ये यहाँ पर गलत है। जैसे नुक्ता है, नुक्ता बिंदी लगाकर हम स्थान ढूंढ लेते, स्थान पे मार्क कर देते हैं कि ये। इसी तरह से उंगली करना भी एक मुहावरा बन गया है, क्योंकि हम उंगली से इशारा करके बोलते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। तो एक मुहावरा बन गया कि उंगली मत करो, मतलब अपने भी दोष देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरे की ओर उंगली करने से अच्छा है कि अपने दोष देखो। तो इस तरह से ये मुहावरे प्रचलित हो जाते हैं, स्थान स्थान पर, परिवेश के आधार पर या एटमॉस्फेयर के आधार पर ये मुहावरे प्रचलित हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपको ये मुहावरे कितने पसंद आए, इनका अर्थ कैसे समझ आया, और ये मुहावरे बने कैसे, ये बात आपको कितनी समझ आई और कितने आप इससे संतुष्ट हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और मुहावरे लेकर। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई मुहावरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उसका भी अर्थ ढूंढने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। तो आज के लिए बाय बाय।